हाय दोस्तों, दिस इज अभिषेक एयर। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और लॉन्ग वीडियो में मुलाकात हो रही है। तो ये एपिसोड 0 रहने वाला अपनी ई कॉमर्स सीरीज़ का। और दोस्तों, मैं ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट क्या रहने वाला है वो अभी मैं सोच रहा हूँ। और ऑलमोस्ट 2 प्रोडक्ट है मेरे माइंड में, देखते हैं दोनों में से एक क्या चूज़ करते हैं। ठीक है। और जो अभी तक की प्रोसेस है वो मैंने क्या क्या करी और उसमें मेरा कितना अमाउंट लगा वो मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और भी आगे जो एपिसोड्स आएंगे या वीडियोस आएगी तो उनके थ्रू आपको पता लगता रहेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। ओके। और क्या स्ट्रेटजीज मेरी रहने वाली है। और ये जो बिजनेस है ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, ना तो मेरे पिताजी इसमें इन्वॉल्व है, ना ही मेरा कोई फैमिली मेम्बर ये बिजनेस करता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेंबर हूँ जो ई कॉमर्स में स्टार्ट करा हूँ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया, तो क्या क्या चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। तो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो जीएसटी की होती है। मीशो वगैरह पे आप बिना जीएसटी भी सेल कर सकते हो, मीशो पे हो गया, इस्टी पे हो गया। बट बिना जीएसटी थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मीशो में केवल आप जिस स्टेट के व्यक्ति हो उसी स्टेट में आप सेल आउट कर सकते हो अपने जो प्रोडक्ट है उसको। और वो जो प्रमोट है वो भी कम करता है मीशो। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप विदाउट जीएसटी ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मेरा जो फर्स्ट काम था वो जीएसटी लेना था, तो मैंने एक सीईओ से बोल के जीएसटी बनवा ली अपनी। जीएसटी को आने में कंप्लीट 1 मंथ लगा था। और अब जो चीज़ें हैं, अब जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। जो जीएसटी का जो अधिकारी था वो घर में आया था चेक करने की रियल में ये आप ओपन कर रहे हो उस जगह आपने रियल में ले भी रखी है नहीं ले रखी है, सिर्फ एड्रेस डाल रखा है। तो वेरिफिकेशन करने वो घर आया था और उसने चीज़ें देखी और तब वेरीफाई करके गया और तब मेरा जीएसटी नंबर आया। ओके। तो फर्स्ट चीज़ हो गई जीएसटी नंबर लेना, उसमें मेरे 1500 रुपये लगे। ठीक है, एक सीए के द्वारा मैंने बनवाए वो एप्लीकेशन लगा के। और कंप्लीट 30 दिन लगे थे मेरे। ठीक है, मैंने 16 को अप्लाई किया था और मेरा 16 के आसपास ही मेरा जीएसटी नंबर मुझे मिला था। तो जीएसटी नंबर की बात हो गई, तो 1500 रुपये जीएसटी के। फिर मुझे खुलाना था एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट खुलाने के लिए मैं एसबीआई गया, तो बट एसबीआई वाले जो एक्चुअली करंट अकाउंट में क्या है, थोड़ी मेहनत लगती है इनको। जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको खोलने के लिए थोड़ी ज़्यादा, मतलब फॉर्म में भी डीपली लिखना पड़ता है और जो वेरिफिकेशन है वो भी करना पड़ता है इनको। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करने के बहाने, नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं। तो ऑलमोस्ट है ना, जो एसबीआई के बैंक है उसमें एम्प्लॉयज़ आलसी होते हैं। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ है ना ऐसे बोला कि 50,000 रुपये इससे खुलेगा अकाउंट। 50,000 रुपये से खुलेगा और 20,000 रुपये से हम नहीं खोलते, या ऐसे मतलब उसका कंप्लीट काम था कि मुझे मना करना कि करंट अकाउंट हम नहीं खोलते, और या फिर तुम्हारा करंट अकाउंट नहीं खुल पाएगा। मतलब वो मुझसे ही मना करवाना चाह रहा था। वो खुद नहीं मना, डायरेक्टली मना नहीं कर रहा था कि नहीं खोल पाएंगे, वो खुद ही जानबूझ के। जबकि लिमिट होती है, स्टार्टिंग जो लिमिट होती है वो 10,000 से होती है। वो क्या बोल रहा था कि 50,000 से खुलेगा अकाउंट और ये और। ठीक है, तो एसबीआई वाले ने मुझे मना कर दिया। फिर मैं गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसने मुझे 15 दिन बोले। ओके, और भाई 15 दिन में का टाइम लगेगा मिनिमम। और जो पंजाब नेशनल है वहाँ गया मैं, तो वहाँ उन्होंने टाइम नहीं बताया, बस ऐसे बताया कि खुल जाएगा 10,000 में। और मैं उसके चक्कर में मैंने एप्लीकेशन वगैरह उसी दिन लगा दी थी। तो फिर क्या होता है, एप्लीकेशन लगाने का विजिट होती है। विजिट करने के लिए वो बंदा आया ही नहीं। मैं डेली बैंक में जाता, डेली वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता कि आज वर्कलोड है, आज नहीं आ पाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। फिर बोला कि चल भाई तू मेरे साथ ही चल चल और वेरिफिकेशन करके आ जा। फिर मैं खुद गया उसको लेने और छोड़ने। ठीक है, वो घर पे आया और उसने फोटो वगैरह क्लिक करी।
प्रोडक्ट मेरे पास नहीं थे ऑफ कोर्स, क्योंकि जीएसटी आने के वो बैंक अकाउंट खुलने के बाद ही मैं प्रोडक्ट लाऊंगा और फिर सेल आउट करने के लिए मीशो पे अकाउंट ओपन करूंगा। अभी तक मैंने ओनली जीएसटी नंबर लिए थे, तो बैंक अकाउंट वाला वो थोड़ा हुआ, बट है ना मेरा खुद का घर था ये, और खुद के घर के कमरे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो उसने बोला कि चलो ठीक है अब खोल देंगे, तो प्रोसेस आगे बढ़ी। बट वेरिफिकेशन होने के बाद भी टाइम लग रहा है, अभी तक भी मेरा अकाउंट नहीं खुला। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्टिव होगा वो कहीं और जाके, और एक्टिव होने के बाद मेरे मुझे जो मेरे नंबर है फ़ोन नंबर वो वहाँ पे जुड़ेंगे, फिर जाके मुझे मुझे जो चेक है वो या फिर जो डायरी है वो मिलेगी, जो भी है करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मुझे मिलेगा। हाँ, एक और चीज़, करंट अकाउंट के लिए आपको प्रोपराइटर की सील की नीड होती है। जो सील है वो आपके जो फर्म का नाम है उसके नाम से बनेगी, और प्रोपराइटर वाली सील बनेगी वो चौकोर वाली, ठीक है, रेक्टेंगल वाली। तो और गोल वाली नहीं चलेगी, प्रोपराइटर वाली ही चलेगी, ओके। और जो नाम होगा वो फर्म का नाम होगा। तो वो सील कई जगह आपको लगानी पड़ेगी फॉर्म के अंदर, करंट अकाउंट के फॉर्म के अंदर, तो सील भी आपको बनानी पड़ेगी। और एक चीज़ और, वो जो फ्लैक्स है वो भी बनवाने लेना चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। जब भी जीएसटी नंबर आ जाए उसके बाद फर्म का जो भी नेम है उसका जो बैनर है, बैनर बनवा लेना चाहिए, ओके, छोटे से छोटा। और उसको कहीं लटका दो अपने जहाँ भी आपकी जगह है उसके सामने हमने, क्योंकि क्या होता है कि 20,000 कुछ का चालान होता है, 25,000 मिनिमम होता है आई थिंक। यदि आप नहीं लगाओगे तो या तो फिर प्रिंट आउट निकला के उसको सामने लगा दो, या फिर कहीं ना कहीं चिपकाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी जीएसटी ऑफिसर का भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाए चेकिंग करने और आपका चालान कर सकता है मिनिमम 25,000 का, ओके। सो वो लगाना जरूरी है, तो मैंने उसमें भी खर्चा किया 220 रुपये कुछ, ठीक है, वो फ्लैक्स बनवाने के लिए, बैनर जो प्लास्टिक का कुछ होता है, तो वो भी बनवाया मैंने, सील भी बनवाई। सील 50 रुपए की पड़ी मेरे, 220 रुपये का वो बना बैनर, नहीं 150 रुपये का बैनर पड़ा, और फिर वो फोटो कॉपी कुछ मैंने निकलवाई थी 2-3, तो वो 10-10 रुपये की वो पड़ी। और भी हाँ, एक और चीज़ बनवाया, जब करंट अकाउंट खुला तो एक दो डॉक्यूमेंट मांगते मांगते हैं वो फर्म के, तो मैंने एक जीएसटी का जो सर्टिफिकेशन है वो लगाना था उसमें। दूसरा जो फर्म का डॉक्यूमेंट है वो मैंने उद्यम आधार बनवाया, ओके, उसमें भी मेरे 300 रुपये कुछ लगे थे। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए करंट अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट अभी तक खुला नहीं है, बैंक अभी तक वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो गई कंप्लीट। अब वो एक्टिव, मेरे को अकाउंट नंबर भी मिल गए, मैंने पैसे भी डाल दिए 10,000 उसमें, बट वो एक्टिव नहीं करे अभी तक, और मेरा जो नंबर है वो वहाँ पे जुड़ा नहीं है बैंक में। तो उसके बाद वो मेरा अगर नेट बैंकिंग और जो भी चीज़ें उनकी वो स्टार्ट करेंगे, मेरा डेबिट कार्ड बनाएंगे, वो सब चीज़ें वो बाद में प्रोसेस करेंगे एक्टिव होने के बाद। और मे भी 1-2 दिन में बन जाए वो, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बैंक का काम में। उसके बाद मैं मीशो पे अकाउंट बनाऊंगा, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, यदि इस वीडियो का रेस्पॉन्स थोड़ा ठीक ठाक रहा और मेरा मन करा कि ऑडियंस के पास पहुंचाना चाहिए चीज़ें, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा नया स्टार्ट करे तो वो कम से कम समझ सके कि उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो अभी तक मेरे जीएसटी बना है, उद्यम आधार बना है, और बैंक अकाउंट खुला है, सील बनवा ली मैंने, बैनर बनवा लिया, ये 5 चीज़ें मैंने बनवा ली। और मैं जो पॉलीथीन है वो भी ले आया मीशो की, वो मुझे 100 पीस 320 रुपये के पड़े हैं, ओके। सो वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, यही पड़ा है मेरे पास, ये रहा, ठीक है, ये रहे पीसेस। तो मीशो के ये मैंने 14 नहीं 12x16 साइज़ है इनकी। सो ये चीज़ें मैंने कर ली अभी तक ई कॉमर्स में, फर्स्ट एपिसोड है। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास ये पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। और शॉर्ट्स में भी आपको मेरी जर्नी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि मैं शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर सकूँ, पूरी जर्नी दिखा सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सब चीज़ें मैं डिटेल में बता सकूँ, ओके। सो मैं मेरी जर्नी ऐसे ही शेयर करता रहूँगा यहाँ पे एपिसोड के माध्यम से और शॉर्ट के माध्यम से या रील्स के माध्यम से। आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।